आपके घर में एक छिपा हुआ कैमरा स्थापित किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चे को, अगर आप मानते हैं कि स्वर्गदूतों में यह वीडियो शुरू होता है और इसे पूरी तरह से देखते हैं, तो एंजल कहते हैं कि मेरा बच्चा ध्यान से सुनता है कि आपको पता नहीं है कि आपसे क्या छिपा हुआ है। यह नहीं पता है कि अंधेरे ने आपके बारे में जानने के बिना आपके द्वारा दफन नहीं किया है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सोचा था कि आपके घर के अंदर कुछ है, एक आत्मा नहीं, एक छाया नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसे छिपाया गया था। एक छिपे हुए कैमरे को अनदेखी करने के लिए रखा गया था। और मेरे बच्चे को कोई भी फुटेज वायरल नहीं हुआ है जो एक मंच पर नहीं है, जिसे आप एक जगह में नहीं ब्राउज करते हैं, जो कि आप उस फुटेज के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, जो आपको पता नहीं था कि आप उन चीजों को जान रहे हैं जो आप अकेले थे, जो आप अकेले थे, कि आप उन शब्दों को जान रहे हैं जो आप अकेले थे, जो आप अकेले थे। बच्चा कोई देख रहा था कि आप अपने कानों को अभी बंद करना चाह सकते हैं। यह दिखावा करें कि यह वास्तविक नहीं है, कि आप इसे कल्पना के रूप में, असंभव के रूप में खारिज करना चाहते हैं। लेकिन यह अविश्वास करने की इच्छा है कि दुश्मन वह है जो उस डिवाइस को रखने के लिए आशा करता है, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो आपको लगता है कि किसी को भी परेशान नहीं करता है, जो आपको लगता है कि वह यह। लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि व्यामोह नहीं था कि मैं फुसफुसा रहा था, कि दिव्य सत्य की सांस थी जो आपको नोटिस लेने के लिए आग्रह कर रही थी। लेकिन फुसफुसाते हुए समय ने मुझे चिल्लाने के लिए समय समाप्त कर दिया है कि वह एक व्यक्ति आया है जिसने इसे अपने चेहरे के कारण नहीं देखा है। लेकिन वे कैसे चुपचाप नहीं हैं, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदनाम करते हैं। लेकिन वे किस तरह से ठंड लगाते हैं, लेकिन वे किस तरह से ठंड लगाते हैं, लेकिन वे किस तरह से हद तक ठंडा हो जाते हैं। लेकिन वे कैसे चुपचाप हैं, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदल गए हैं। लेकिन वे कैसे थे, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदल गए थे। लेकिन वे किस तरह से घुलने चाहिए आपके ग्रंथों में, आपकी कहानियों में, आपकी प्रार्थनाओं में है। इस व्यक्ति ने यह भी कहा हो सकता है कि आई लव यू। अपने भविष्य को परिभाषित करने के लिए मुझे पता है कि उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने आपके पवित्र क्षणों को देखा, कि आप आपको दर्द में नृत्य करते हैं जब कोई और आपके आस पास नहीं था। आप चाबी को गाते हैं, आप वापस आंसू पकड़ने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते थे, जो आप अपने कच्चे सत्य की सुंदरता को देखते हैं। और यह बताने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह संदेश नहीं है, कि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है। उजागर करने के लिए रिडीम करें, और उस वजन को उठाने के लिए जिसने आपकी आत्मा पर बहुत लंबे समय तक बैठने की कोशिश की है। आप पागल नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन न केवल उनके द्वारा आप दिव्य संरक्षण के तहत हैं, आप स्वर्गदूतों द्वारा देखे जा रहे हैं, जो कि आसानी से होने वाले समय के लिए एक समय है। और यह महसूस करने के लिए कि आप बहुत अधिक हैं। जब आप यह कहते हैं कि यह सवाल हमेशा जानते थे, कि जब हमेशा यह दिखाने के लिए कि आपके स्थान में प्रवेश करने का एक बहाना था, तो आपने इसे पहले नहीं देखा था। लेकिन अब एक पहेली के टुकड़े को जगह में फिसलने की तरह यह सब समझ में आएगा कि वे आपके विश्वास के पीछे छिपा सकते हैं, लेकिन किसी भी आदमी की योजना मेरे पास नहीं कर सकती है। कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है कि मैं अपने जीवन को नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपने कार्यों को नहीं बता सकता हूं। सतहों के नीचे आप शायद ही कभी साफ सुथरे स्थानों को बहुत ही सामान्य रूप से साफ करने के लिए छोटे वेंट में शेल्फ के नीचे संदिग्ध होने के लिए चार्जर में अजीब तरह से रखे गए स्क्रू के साथ संदिग्ध हो जाते हैं, जो आपकी कलम नहीं है, जो उस घड़ी को नहीं लिखती है, जो टिक नहीं करती है, लेकिन कभी भी चेक को फिर से नहीं देखती है, क्योंकि वे अभी भी चतुर हो सकते हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। कोई व्यक्ति जल्द ही, एक व्यक्ति जिसे आप उम्मीद नहीं करते हैं कि यह व्यक्ति मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक गाइड होगा, जो मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाएगा। जो कि वे गुस्से में नहीं आएंगे, वे स्पष्टता में आएंगे, और वे आपको न केवल हटाने में मदद करने की पेशकश करेंगे। डिवाइस, लेकिन आध्यात्मिक छाप। जहां बच्चे को पीछे छोड़ दिया गया था, डिवाइस भौतिक हो सकता है, लेकिन नुकसान आध्यात्मिक था। यह उन ऊर्जाओं तक पहुंच की अनुमति देता था जो आपके घर में नहीं थे। आप थक गए थे, क्योंकि आपकी नींद खराब नहीं थी, क्योंकि आपकी आत्मा को सूखा नहीं जा रहा था। लेकिन आज के बाद यह चैनल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं एक नया हाउस बंद कर देता था।
और मैं खुद को बंद कर देता था। मैं अब एक सफलता के लिए उपयोग करूंगा। मैं एक सफलता के लिए उपयोग करूंगा। मैं दुनिया को उनकी बुराई के लेंस के माध्यम से देखने नहीं दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे आपको देखेंगे, क्योंकि मैं आपको उज्जवल उपचार को देख रहा हूं कि आप कभी भी नहीं देख रहे थे, कि आप शिकार की तरह नहीं देख रहे हैं। आप एक पीड़ित नहीं हैं। आपका करियर आपके निर्णयों की रोशनी का कमरा प्रवेश कर जाएगा और अब आप अपने दुश्मनों को अंधे नहीं चलेंगे। अब भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि जब आप फुटेज फैल रहे हैं तो आप अलग हो जाएंगे, लेकिन आप उठ रहे हैं। आप सिकुड़ नहीं रहे हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको एक बार यह बताने के लिए कहूंगा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं गुप्त नहीं हूं, कि मैं आपको गुप्त नहीं कर पाऊंगा। आपका दुभाषिया इस बात से नहीं डरता कि क्या पहले से देखा जा चुका है। मैं आपका कवर कर रहा हूं। इस बात से डरता नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं वह हूं जो यह तय करता है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं अब एक रूपक के रूप में, एक विचार के रूप में नहीं हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान न्याय के रूप में आप किसी भी व्यक्ति के रूप में नहीं करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनेंगे, जो एक टिप्पणी के रूप में नहीं है, जो एक टिप्पणी के रूप में एक टिप्पणी नहीं करेगा, जो एक टिप्पणी के रूप में एक टिप्पणी नहीं करेगा। आपकी पुष्टि। लेकिन फिर से मेरे लिए प्रतीक्षा करें कि मैं आपको कब बोलने के लिए दिखाऊंगा, और मैं हर उस शब्द में कहूंगा जो आप कहते हैं कि दो लोग हैं जो जानते हैं कि एक ने कैमरा को बाद में पाया और कहा कि कुछ भी नहीं है, और बच्चा यह दूसरा, यह एक पहले से अधिक आपके दिल को तोड़ देगा, क्योंकि आप उनसे कभी भी यह उम्मीद नहीं करते थे कि आप उन्हें पहले कभी नहीं दिखाते हैं। लेकिन वे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वे आपको नहीं दिखाते हैं कि वे उन्हें नहीं मारते हैं, लेकिन वे आपको नफरत नहीं करते 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 हैं, कि वे आपको नफरत नहीं करते हैं। स्टैंड, मैं आपकी ओर से खड़ा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए उठता हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई भी निर्णय में नहीं बैठ सकता है। जो अब देखा गया था उसे उलट दिया जाएगा। जो अब रिकॉर्ड किया गया था, छाया में वायरल हो गया था, अब गौरव से चुप हो जाएगा। और आपकी आत्मा के शांत होने पर मैं एक नई जागरूकता को महसूस कर रहा हूं, जब आप यह जानते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे। अब दुनिया के शोर से सुस्त नहीं है कि वे आपको फंसाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं उनके जाल का उपयोग करता हूं कि आप जगाने के लिए आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक एक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। आप केवल स्वच्छता के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे जो आप अपने घर में नहीं जानते हैं, और आप अपने आप को नहीं जानते हैं कि आप ठीक मत कहो कि हां, उन्हें बताएं मैं जाग रहा हूं, क्योंकि आप जाग रहे हैं। अनदेखी की योजनाओं से अछूत आप अपने घर का पुनर्निर्माण करेंगे, और सच में आप हर कोने को साफ कर देंगे। धूप में खराबी। आंखें इस पंक्ति में पहुंच गईं। स्वर्ग ने अपना मुंह खोल दिया, आप सीधे बात करने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए। यह एक संयोग नहीं है कि यह एक दिव्य नियुक्ति है कि आपके परिवेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो चुपचाप परेशान कर रहा है, कि आपकी आत्मा पहले से ही यह महसूस करना शुरू कर देती है कि इससे पहले कि आप एक फुसफुसाते हुए भी यह महसूस कर रहे थे कि आप एक बार यह महसूस कर रहे हैं कि आप एक बार आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, कि आप एक बार आपके लिए पागल हो गए हैं। इसे तनाव या कल्पना के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन भगवान ने देखा है कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो हमेशा के लिए छिपा हुआ है, स्वर्ग की अदालतों में नहीं है। कुछ ऐसा है जिसे आपको कुछ जानने की जरूरत है। एक छिपा हुआ कैमरा आपके घर में स्थापित किया गया है। हाँ, पवित्र स्थान, जहां पवित्र स्थान है, आप रोने की प्रार्थना करते हैं और लाइव करते हैं, और फुटेज यह वायरल हो गया था। जब इसे कैप्चर कर दिया गया था, इसे एक हाथ से दूसरे हाथ से बंद दरवाजों के पीछे एक दूसरे में पारित कर दिया गया था, जो कभी भी अपने जीवन की पवित्रता में सहकर्मी का अधिकार नहीं था, जो आपको न केवल एक उपकरण द्वारा देखा गया था जो कि किसी ने भी भयावह था, जो कि सड़ने के लिए नहीं था, जो किसी को भी नहीं था, जो कि किसी को भी हिरन से डरता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि आपके द्वारा किया गया था, जो कि किसी को भी हिरन से डरता था, जो कि किसी को भी नहीं करता था,
जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि किसी को भी हिलाता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि सड़न से डरता था कि एक दोस्त की मुस्कुराहट पहनी थी, लेकिन एक गद्दार का मकसद ले गया और स्वर्ग दुखी हो रहा है। क्योंकि जब आपकी सांसारिक आंखें यह नहीं देख सकती थीं कि आपकी आत्मा आपकी बेचैनी चिल्ला रही थी, बिना किसी कारण के नहीं किया गया था, और अब भगवान स्क्रॉल खोल रहे हैं तो आपके लिए यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको यह पता नहीं था कि आप इसे नहीं करेंगे, तो आपको यह बताना चाहिए कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह आपको गूंजने की जरूरत है। आप सुरक्षित हैं, कि आपको बस भगवान पर भरोसा करना होगा और उससे प्रार्थना करनी है कि यह रहस्य उद्घाटन आपको डरने के लिए नहीं है, कि यह आपको जागने के लिए है, कि यह आपकी समझ की नींव को हिला देना है और अपनी आंखों को उस व्यक्ति के पास ले जाना है जो आपको नहीं जानता है कि आप खतरे में हैं। क्योंकि यह संदेश एक चेतावनी के बारे में है, कि यह एक बचाव के बारे में है, क्योंकि यह आपके अपमान के लिए है। उन्होंने आपको भगवान लाने की कोशिश की। भगवान अब उनके लिए लाने के लिए है जो जाल को सेट करने वाला है। वह उसमें गिरने वाला है जो आपको देखता था कि अब आपको न्याय की आंखों से देखा जाएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए खड़े नहीं हो रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं कि घूंघट के पीछे क्या हो रहा है। इसमें 3 लोग शामिल हैं। उनमें से एक में एक डिवाइस को पकड़े हुए एक और इसे रोकने के लिए जिम्मेदार था, और तीसरा वह है जिसे आप कभी भी संदेह नहीं करेंगे कि यह व्यक्ति आपके साथ मुस्कुराया था, शायद आपके साथ प्रार्थना की, लेकिन गुप्त रूप से वे अपने प्यार को कम करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, कि वे आपको पसंद करते हैं, कि वे आपको पसंद करते हैं। स्वर्ग का देवता नहीं सो रहा है। कोई भी अपने बच्चे का उल्लंघन नहीं कर सकता है और दिव्य न्याय की गूंज से बच सकता है। जो फुटेज को सुनता है, उन्होंने सोचा था कि यह आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन वे नहीं जानते कि आप अभिषेक चुने हुए हैं। कुछ ऐसा है जो आपके अंदर रखा गया है कि कोई भी लेंस, कोई भी एक्सपोजर को नष्ट नहीं कर सकता है, जो आप पर काम कर सकते हैं, और यहां तक कि अपने सबसे अनचाहे क्षणों में भी। दुष्ट फाइलों के शिविर भ्रष्ट हो रहे हैं, उपकरण दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लोग यह स्वीकार करने लगे हैं कि एक बार प्रचलन में क्या था, अब दिव्य उन्मूलन के तहत है। और जल्द ही जो लोग देखते हैं कि आप अपने नाम को बोलने से बहुत डरेंगे। आप अपने दरवाजों को 2 बार बंद करने के लिए गलत नहीं है, जो कि आपके घर में एक आध्यात्मिक गड़बड़ी है। और अब तक कि गॉड को भी यह पता चल रहा है कि गॉड तंगता आपको अपनी छाती में महसूस हुई, कि कमरे में भारीपन वह उठा रहा है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके स्थान को बाढ़ की तरह भर रही है। मुझे चेतावनी देनी चाहिए कि आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। जो सभी मुस्कुराहट का मतलब नहीं है, कि सुरक्षा का मतलब नहीं है, कि सभी मेहमानों को आशीर्वाद नहीं है, कि कुछ लोग अपने जीवन को आकर्षित करने के लिए एक कैमरा को छिपाने के लिए कहें, कि आप उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं, कि आप उसे दिखाने के लिए कह रहे हैं कि भगवान, क्या आप जल्द ही एक स्वीकारोक्ति के साथ आने वाले हैं। यह सूक्ष्म रूप से प्रच्छन्न हो सकता है। अपराध या हास्य के रूप में वे कहेंगे कि उस समय को याद रखें जैसे आप ऐसा कर रहे थे, और हंसते हैं, लेकिन उनकी आंखें देखती हैं, उनकी स्वर दरार हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। और आपकी आत्मा के अंदर गहराई से पता चलेगा, लेकिन डर नहीं है कि आपको एक उंगली का प्रतिशोध नहीं उठाना पड़ेगा, और वह पहले से ही आपके विनाश को लिख रहा है। एक और व्यक्ति है, हां, एक महिला जो उस अभिनय को प्रोत्साहित करती है जो वह है, जो फुसफुसाती है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, और वह अपने स्वयं के रहस्यों को गिराने वाली पहली होगी, क्योंकि वह आपके घर में भेजा गया है, क्योंकि वह अपने 10 गुना पर वापस आ जाएगी। आपको उसे शाप देने की जरूरत नहीं है, जिसे आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अब स्वर्ग में कोई और नहीं देख रहा है जो मेरे बच्चे को अंधेरे में नहीं देख रहा है। नहीं, कोई और अधिक ना हो, कोई और अधिक आक्रमण नहीं किया गया है। रेखा खींची गई है और स्वर्गदूतों को आपके घर की रक्षा के लिए भेजा गया है। जैसे कि बच्चे से पहले कभी भी आप असहाय नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप उजागर नहीं हैं, आप उस व्यक्ति द्वारा संरक्षित नहीं हैं जो सब कुछ भी देखता है कि छाया में क्या छुपाया जाता है। यह महसूस किया जाएगा कि आप उसे वापस नहीं ले लेंगे, जो कि आप उसे वापस नहीं ले लेंगे। अपने पालतू जानवरों के लिए भी दैवीय प्रकाश में भीग गए। हां, उन्होंने देखा कि आप क्या नहीं देख सकते थे, कि उन्होंने महसूस किया कि आपने क्या देखा है,
कि वे अब कैसे व्यवहार करते हैं। वे फिर से सोना शुरू कर देंगे, क्योंकि हवा आपको शिफ्ट कर रही है कि आप रो सकते हैं कि यह ठीक है कि यह बहुत भारी है, लेकिन अपने आंसू को बचाने के लिए आपको छोड़ दिया जा रहा है कि आप उसे परेशान नहीं कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति को संरक्षण आपकी उद्धार है, और हर पल के लिए आपको देखा गया था कि ईश्वर अब आप पर डबल तीव्रता के साथ देख रहा है। वह आप अपने पंखों के नीचे आपको छिपा रहा है। कोई बुराई नहीं कर सकती है। यह सिर्फ एक कैमरे के बारे में नहीं है, यह केवल एक कैमरे के बारे में नहीं है, यह गोपनीयता की आत्मा की आध्यात्मिक निगरानी के बारे में है कि आप अपने घर को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन लड़ाइयों से लड़ने के लिए उसे पूजा नहीं कर सकते थे जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, और अपने स्थान का अभिषेक करते हैं। यह घर जोर से बोलता है कि यह घर ईश्वर से संबंधित है। उल्लेख किया गया है, और आपको कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि भगवान किसी भी सबूत की तुलना में जोर से बोलेंगे। इसलिए अपने अधिकार को वापस ले जाएं। यह आपका स्थान है, आपका स्थान आपका वादा है। और यह जाने कि आपकी कहानी शर्म की बात नहीं है, कि यह शर्म की बात है कि अब यह पढ़ें, कि यह फिर से पढ़ें, कि यह आपकी आत्मा को भिगोने के साथ हो सकता है। लेकिन आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपके नाम का यह छिपा हुआ बैंक खाता बैंकिंग मेरे प्रिय बच्चे द्वारा पाया जाता है। यदि आप मानते हैं कि स्वर्गदूतों में यह वीडियो शुरू होता है और इसे पूरी तरह से देखते हैं, एंजल कहते हैं, मेरा बच्चा एक पल के लिए चुपचाप बैठो है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कुछ साधारण नहीं है। तो यह कुछ भी नहीं है कि यह कुछ भी नहीं है, या एक तरफ से गुजरता है कि आप कुछ ही समय के लिए तैयार हैं, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत कुछ है, जो कि आपके बच्चे के लिए तैयार है। एक ऐसी जगह पर गूंज दिया गया था जहां आपने कभी नहीं सोचा था कि एक तिजोरी को उजागर नहीं किया गया है। एक आध्यात्मिक दस्तावेज को धूल से उड़ा दिया गया है। एक छिपे हुए खाते को प्रकाश में लाया गया है। और यह सिर्फ एक साधारण खाता नहीं है जो आपके लिए जुड़ा हुआ है, यह आपके नाम को इस पर अंकित कर दिया गया है। और क्या आपके लिए यह संदेश है कि आप दूसरों के लिए क्यों खुले हैं? जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है कि आप दूसरों के लिए क्यों खुले हैं, और न ही यह नहीं है, जबकि अन्य लोग बिना किसी परवाह के हंसते थे कि आप क्यों काम कर रहे थे, और फिर भी आपके हाथों में कुछ भी नहीं लग रहा था। आपने सोचा था कि आप भूल गए थे, लेकिन आप नहीं थे, कि आप छिपी हुई संरक्षित नहीं थे। और अब एक समय आ गया है जब आकाश पृथ्वी के साथ संरेखित कर रहे हैं। जो कुछ भी संभव नहीं था कि आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी नहीं है कि वह कुछ भी कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वह कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है कि वह कुछ भी कर रहा है। जो कुछ भी कर रहा है वह कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वह कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है यह भी नहीं है कि वह कुछ भी कर रहा है। खाता है कि आपके भाग्य में संग्रहित है, और अंदर के रहस्य कोई साधारण संख्या या लेन देन नहीं है। वे आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन हैं जो भौतिक परिणामों में लिपटे हुए हैं, जो कि रहस्य के धन में कवर किए गए सोने के समय में भिगोया जाता है। स्वर्ग को आपके नाम के लिए क्या सौंपा गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जो प्रयास किया वह यह नहीं खोल सकता है कि उनके पास आपका सार नहीं था, उनके पास आपकी शुद्धता नहीं थी, उनके पास आपकी पीड़ा नहीं थी, और उनमें से अधिकांश के पास आपकी अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह खाता कागज या पासवर्ड द्वारा एक्सेस नहीं किया गया है, जो कि आपके द्वारा रोए गए सभी लोगों को नहीं देखा जा सकता है। और अब तक कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि इससे पहले कि आप एक समझौता किया गया हो, आत्मा में एक समझौता किया गया था, एक दिव्य वादा एक गर्भ में फुसफुसाया गया था, जो आपको ले गया था कि स्वर्ग के अभिलेखागार में रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड थे। और उस क्षण में पिता ने स्वर्गीय विरासत के एक हिस्से को एक अंतरिक्ष में एक जगह कहा था, जहां किसी भी प्रकार के स्वीकृति के लिए एक जगह और किसी भी तरह के रूप में एक जगह के लिए एक जगह नहीं थी। समय अब आप पर ध्यान दिया जा सकता है कि अजीब चीजें हो रही हैं, जो हाल ही में लोगों को आपसे बाहर जाने वाले सपनों से संपर्क कर रही हैं, जो अधिक ज्वलंत भावनाओं को महसूस करती हैं कि कोई आपको डर में नहीं देख रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जागरूकता में हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि आप नंबरों को दोहराए गए नामों को अतीत से लौटाते हैं, और अतीत के अचानक से आप ही साइन कर रहे हैं।
आप इसे याद कर रहे हैं कि आप केवल एक ही हैं, जो आपको याद कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप एक हैं। उजागर कर रहे हैं केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह उस सत्य के साक्ष्य के बारे में नहीं है जो ईश्वर ने हमेशा आपके बारे में जाना है। वे एक दिव्य सेटअप का हिस्सा हैं, जो आपके नाम पर न्याय लाने के लिए है कि क्या चुराया गया था और क्या गलत तरीके से बोली जा रही थी। और आप पर मेरे बच्चे को डर नहीं लगता है कि क्या आ रहा है। यह नहीं है कि आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप क्या नहीं करेंगे। हर आवाज सब कुछ नहीं बोलती है, बहुत जल्दी से छिपी रहती है। आत्मा को अपनी जीभ का मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि दुश्मन भी देख रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो मदद करने का नाटक करेंगे, लेकिन केवल कुछ में देरी करने के लिए मुस्कुराहट पहनने के लिए आ जाएगी, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए हैं। लेकिन आपके पास एक व्यक्ति है जो आपको हमेशा संदेह है कि आप किसी भी तरह से बचते हैं, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि मैं भी नहीं जानता हूं कि मैं भी नहीं हूं। कुछ भी नहीं बचा मैं आपको दूसरों को आशीर्वाद देते हुए, जबकि आपकी खुद की आत्मा को रिलीज के लिए HD। और मैंने लिखा है कि मैंने यह सब लिखा है कि यह सब याद है कि मैं हर उस आंसू को, हर बलिदान पर, हर एक कृत्य को सील कर देता हूं। और अब खाता परिपक्वता तक पहुंच गया है। समय आ गया है, आपको फिर से अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यह जानने के लिए कि वह परिवार की पुनर्स्थापना से जुड़ा हुआ है, या तो आपके जीवन में या अपने जीवन में आना, जिसका भविष्य इस अनलॉकिंग पर निर्भर करता है। एक मां है, चाहे वह आपकी हो या आप एक मां के रूप में जो दर्द को इतना गहरा कर रहे थे। उसने लगभग सब कुछ उसके चारों ओर जहर दिया था, लेकिन यह सफलता सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह भी उसकी है कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो आपके बारे में नहीं है, कि आप उसे कभी भी चोरी के बारे में बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। पेपर्स, आप क्लियरेंस प्राधिकरण जैसे शब्द सुनेंगे। रिलीज, डू नॉट पैनिक, ब्रीथ, प्रार्थना। और याद रखें कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब अधिकारियों का उपयोग किया जा रहा है, उनमें से सभी को यह नहीं पता है, लेकिन वे स्वर्ग के उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं, जो आपको उस समय को समझना चाहिए, जो आपको शांत आत्मविश्वास के साथ चलना चाहिए। जब आप कभी भी इस बात को बढ़ाते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं हैं, तो यह पूरी तरह से है कि आप पूरी तरह से हैं। इसके संबंध में वह संभवतः अपने बालों में ग्रे के साथ या अपनी दाढ़ी के चारों ओर बड़े हो जाता है। वह धीरे धीरे बोलता है, लेकिन वह अधिकार करता है, जिसे वह कानूनी शब्दों और तर्क के साथ इस खोज को समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन वह जो महसूस नहीं करेगा वह यह है कि वह भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। उसे यह नहीं बताएगा कि वह एक दूत को नहीं देख सकता है। अगले 14 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? यह पवित्र दिन है, पवित्र दिन है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दिल को गार्ड करने की कोशिश करें कि वह एक बार उसे माफ करने के लिए उसकी पहुंच नहीं दे, लेकिन बुद्धिमान हो। कुछ लोग सबक नहीं हैं। जीवन काल में अतीत में दर्द की देरी नहीं होने दें। भविष्य का वादा करें कि यह 1 घंटे है। यह वह रहस्य है जो आप हमेशा एक ही व्यक्ति के रूप में पारित कर रहे हैं, लेकिन आप मौन में हैं। जो आप मौन में हैं, यह जो कुछ भी रखता है वह केवल आपके आराम के लिए नहीं है। यह आपके कॉलिंग के लिए। याद रखें कि मैंने आपको इस क्षण को याद किया है जब तूफान आपको विचलित करने के लिए आता है, जब किसी को अचानक आपकी आवश्यकता होती है, जब एक संकट आपके ध्यान को देखने के लिए प्रकट होता है, यह पहचानने के लिए कि दुश्मन हमेशा से ही गुजरने से पहले किसी भी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह यह महसूस करना कि वे उल्लेख करेंगे कि आपका नाम कुछ प्रतिष्ठित के साथ जुड़ा हुआ है। यह झटका न दें कि आप इसे बहुत अधिक नहीं जाने दें। यह हमेशा आपका था कि यह सिर्फ आपका इंतजार कर रहा था कि आप इसका संस्करण बन सकते हैं, जो इसे बिना गिरने के लिए ले जा सकते हैं। और जब यह अंत में यह है कि यह आपके हाथों को याद करता है, या मैं अपने हाथों को छोड़ देता हूं, तो मैं अपने हाथों को छोड़ देता हूं। यह सिर्फ एक बैंक खाता नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है, यह एक विरासत है, यह एक दिव्य ट्रस्ट है। और यह अंततः अपने सही मालिक को पाया है कि आपके लिए यह संदेश आपके लिए बैठो। धीरे धीरे सांस के लिए अभी भी इस क्षण के लिए नहीं लिखा गया था। दुर्घटना से नहीं लिखा गया है कि इस क्षण को आध्यात्मिक रूप से निर्धारित किया गया है, और कुछ भी पुष्टि की गई है कि कुछ ही है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो इसे सुनहरी हवाओं में खोदता है और स्वर्ग की दया की ध्वनि से किया जाता है। आपका नाम, हां,
आपका नाम आयामों में गूंज गया है, क्योंकि कुछ छिपा हुआ है सतह पर आने के लिए। वहां एक तिजोरी है कि एक जगह है, एक गहराई से रखा गया रिकॉर्ड है कि उस पर आपके नाम के साथ कुछ है जो कभी भी खो जाने वाला नहीं था, लेकिन यह उन लोगों द्वारा छिपाया गया था जो आपको यह मानते थे कि आप यह मानते हैं कि आप भूल गए थे कि यह एक रूपक नहीं है, यह एक कल्पना नहीं है कि वे केवल अपने फेफड़ों में सांस ले रहे हैं। चोरी हो गया था, लेकिन यह आपके अंदर कुछ को अनलॉक कर देगा जो आपके साथ दफन कर दिया गया था। आपका विश्वास, आपकी खुशी, आपकी स्वतंत्रता की स्वतंत्रता है और यह आपका है, लेकिन यह संख्याओं और कोड से अधिक है जो यह रखता है कि यह वित्तीय मूल्य से कहीं अधिक गहरा है। यह दिव्य प्रावधान की एक श्रृंखला है जो कि यह है कि यह आपके जीवन की कहानी में है और इसे गलत तरीके से लिखना है, और यह है कि डार्क फोर्सेस को यह पसंद आया है और अपनी आत्मा को मान्यता देने के लिए एक दिव्य सम्मन जारी किया गया। आपको अपना दिल खोलना होगा कि आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अंदर के रहस्य आपको छोड़ देंगे कि आप सोचते हैं कि आप भगवान को भूल गए हैं, लेकिन भगवान ने यह नहीं भूलने की कोशिश की कि उन्होंने आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आप बहुत अच्छे से टूट गए थे। जब आप यह बता रहे थे कि आप इसे तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा है कि आप इसे तैयार कर रहे हैं। जब आप इसे तैयार कर रहे हैं, तो यह कि आप इसे तैयार कर रहे हैं वॉल्ट खोल रहा है कि समय आ गया है कि सील टूट गई है। यह अभी तक प्रकट नहीं होने वाला था, लेकिन दिव्य मर्सी ने आपकी प्रार्थनाओं के कारण हस्तक्षेप किया है कि आपकी दर्द और आपकी दृढ़ता, आप उन क्षणों में स्वर्ग में रोए हैं जहां कोई भी आपको नहीं देख सकता है। अगर आप मुझे कुछ बताते हैं तो मुझे लगता है कि यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए कुछ भी है, जो कि आपके लिए कुछ भी है। यह है कि यह है कि यह है कि आप एक संकेत दे रहे हैं कि यह आपके लिए है, कि यह है कि यह आपके लिए है, कि आप एक संकेत दे रहे हैं कि यह आपके लिए है, कि क्या आप एक संकेत हैं कि यह आपके लिए है। दूर से सुनते हैं, लेकिन आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। हर झूठ के एक्सपोजर को ट्रांसफर की सफलता के लिए, जो आपकी महिमा में देरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसमें एक व्यक्ति को शामिल किया गया था, जो एक आदमी में शामिल था जो सच्चाई को जानता था, और उसे चुप रहने के लिए भुगतान किया गया था कि वह हर बार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। और स्वर्ग एक बड़ी श्रृंखला में एक लिंक था। अब उसने इसे चुपचाप किसी को स्वीकार कर लिया और किसी ने इसे पारित कर दिया, और अब सच्चाई सही कानों तक पहुंच गई है। बैंक ने उस खाते को पकड़ लिया है जो ट्रेल का पता लगाता है। उन्होंने विवरणों को सत्यापित कर दिया है, और जब आपका नाम दिखाई दिया तो वे दंग रह गए, क्योंकि आपको इस समय नहीं पता था कि यह सब क्या है, यह सब के बारे में क्या है, यह क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, यह क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको मिटाने की कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने आपको उस कहानी में फिर से लिखा, जिसे आप यह जानने की जरूरत है कि यह ईश्वर आपके साथ होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आप बस भगवान पर भरोसा करना होगा, और आप उसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके दिल की दौड़ इन शब्दों को पढ़ना है कि आप इस पल को बचाने के लिए एक संकेत हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी हंसते हुए नहीं हैं या नहीं। प्रकाश में स्थानांतरित कर दिया गया है कि आप इसे महसूस करना शुरू कर देंगे कि यह अचानक एक ईमेल पर शुरू हो सकता है, एक ईमेल पर एक फोन कॉल, एक व्यक्ति अतीत से अचानक तक पहुंच सकता है। आप चाबियों का भी सपना देख सकते हैं, या एक दरवाजे को अनदेखा न करें। यह संकेत नहीं है कि यह पुष्टि की गई है कि आत्मा बोल रही है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह भी नहीं है कि यह आपसे वापस आ जाएंगे। एक भूला हुआ रिश्तेदार आपके लिए शाही संपत्ति छोड़ गया है, चौंकाने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपकी पहली सांस आने से बहुत पहले ही सितारों में कुछ लिखा हुआ होता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन रातों में रोए हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन दिनों में मुस्कुराए हैं जब आपकी आत्मा टूट गई थी और फिर भी आप बच गए। यह क्षण तुम्हारे लिए आकाश में उकेरा गया था, और आपको हर शब्द पढ़ना होगा, क्योंकि आपके नाम के इर्द गिर्द हवा घूम रही है।
आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी फुसफुसाहटें हैं जो वर्षा से पहले गरजने वाले बादलों की तरह एकत्रित होने लगी हैं। वे बार बार आपका नाम ले रहे हैं, डर से नहीं, उपहास से नहीं, बल्कि विस्मय से। आपके बारे में कुछ बातें हमेशा चिन्हित रहती थीं। आपकी आत्मा में कुछ दुर्लभ बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे दूर से देखा, परंतु फिर मुंह फेर लिया क्योंकि वे इसे समझ नहीं सके। कुछ लोग पास खड़े होकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आग बहुत तेज जल रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वर्ग ने जो रचा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आपके भाग्य पर स्याही प्रकाश से बनी है और सितारों को आकार देने वाले हाथों द्वारा सील की गई है। और अब ध्यान से सुनो, एक भूला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम वर्षों से जुबान पर नहीं आया, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गया है जिस पर आपका नाम है। एक शाही भाग्य, सोने से भी बड़ी चीज, मुद्रा से भी बड़ी चीज, जमीन से भी बड़ी चीज। यद्यपि इसमें वे चीजें शामिल हो सकती हैं, परंतु वास्तव में जो कुछ पीछे छोड़ा गया है वह इतनी विशाल विरासत है कि पृथ्वी भी उसे आपके हाथों में सौंपने के लिए कांप रही है। और फिर भी वहां एक चौंकाने वाली स्थिति है। हो सकता है आप इसे सुनने के लिए तैयार ना हो सकता है कि आप अपने आप को योग्य ना समझें, लेकिन आप हैं। और यह संदेश ईश्वरीय रूप से आप तक उस समय पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया था जब आपका हृदय हार मानने ही वाला था, जब आप उस चीज से दूर जाने से बस एक कदम दूर थे जो आपके लिए बनाई गई थी। हिलना मत, स्क्रॉल ना करें, छोड़े नहीं। इस समय आपके चारों ओर कुछ पवित्रता व्याप्त है। यह सौभाग्य उस धन के समान नहीं है जिसे कीड़े और जंग नष्ट कर देते हैं। यह चमत्कारों का भंडार है जो आपके लिए संग्रहित किया गया था, क्योंकि आपसे पहले कोई आया था, कोई जो आपकी वंशावली को आगे ले गया था। उसने एक झलक देखी थी कि आप क्या बनेंगे। हो सकता है कि वे इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसका असर आपके शेष जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने आपके नाम के साथ एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ी है। उन्होंने इसे लिख लिया, उन्होंने इसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने इसके साथ एक शर्त रखी जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितनी सटीक है। यह है, आपको तब भी विश्वास करना चाहिए जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत विश्वास दिलाने की कोशिश करती हो। यह भूला हुआ रिश्तेदार जानता था कि दुनिया आपके साथ क्या करने की कोशिश करेगी। उन्होंने विश्वासघात देखा, मीठे शब्दों में छुपा विश्वासघात। उन्होंने वह नुकसान देखा जो आपको तोड़ देगा। उन्होंने वे रातें देखी हैं जब आप अपने तकिए में रोते थे और चाहते थे कि कोई आपकी बात समझे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं, कैसे परिस्थितियां आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि आप साधारण हैं। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने तुम्हें वैसे भी बढ़ते देखा। उन्होंने आपकी हड्डियों में फिनिक्स देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार आपकी प्रार्थनाएं आकाश को हिला देती थीं, भले ही आप उन्हें कांपते हुए होठों से फुसफुसाते थे। यह शाही संपत्ति मूर्त भी है और अस्पृश्य भी। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। जिन दरवाजों पर आपको पहले कभी दस्तक देने की अनुमति नहीं थी, वे अचानक अपने आप खुल जाएंगे। जिन कमरों में आपको प्रवेश से वंचित किया गया था, वे आपका नाम पुकारना शुरू कर देंगे। अनुबंध स्वयं ही आप तक पहुंच जाएंगे। रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पुनः स्थापना सुबह की तरह उभरेगी। लेकिन आपको विश्वास की दहलीज से गुजरना होगा। आपको सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए चुना गया है। आप केवल वही व्यक्ति नहीं हैं जिसे आशीर्वाद विरासत में मिलता है। आप ही हैं जो इसे गुणा करते हैं। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि चमत्कार वास्तविक है। आप इस बात के प्रमाण बन जाएंगे कि पक्षपात बायोडाटा सामाजिक स्थिति या अनुमोदन रेटिंग की जांच नहीं करता। आप वह कारण बनेंगे जिससे कोई अन्य व्यक्ति अपने भाग्य से हार ना माने। यह शर्त यद्यपि सरल लगती है किंतु पवित्र है। आप झूठा विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें यह महसूस करना चाहिए। आपको ऐसे चलना चाहिए जैसे कि घटना पहले ही घट चुकी हो। आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि वह पहले से ही आपके जीवन में प्रवेश कर चुका हो। उसके आने से पहले आपको उसके लिए कमरा तैयार करना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज ना करें। वहां और अधिक है। कुछ और भी है जो आपसे नहीं बल्कि आपके लिए छिपाया गया था।
इस रिश्तेदार ने न केवल बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी, उन्होंने एक पत्र छोड़ा। इसे कभी डाक से नहीं भेजा गया, लेकिन यह आत्मा में जीवित है, और उस पत्र में आपकी आत्मा का ऐसा वर्णन है जो आपके हृदय को कांप आएगा। वे एक ही समय में तूफान और शांति का अनुभव करेंगे। वे दुख में भी हंसेंगे। वे लोगों की टूटन को कोमलता से थामे रखेंगे, भले ही वे स्वयं टूट रहे हों। वे कमरों में घुसकर बिना कुछ कहे माहौल बदल देंगे। वे ऐसी आग लेकर चलेंगे जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकेगी। जो लोग उन्हें श्राप देते हैं, वे उन्हें आशीर्वाद देंगे, और जब वे प्रार्थना करेंगे तो हवा उनके शब्दों के चारों ओर झुक जाएगी। आप वह व्यक्ति हैं, आप हमेशा से रहे हैं, आप बस थोड़ी देर के लिए भूल गए। चौंकाने वाली स्थिति यह है, आप अगले सीजन में कड़वाहट नहीं ला सकते। आप अपने नए आरंभ में अपमान, आक्रोश या पुराने विश्वासघात की प्रतिध्वनि को अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह शाही विरासत इतनी पवित्र है कि इसे कल के घावों से दबे हुए हृदय द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। आपके आंसू पवित्र हैं, लेकिन अब उन्हें नई जमीन को सींचना होगा। आप यह अनुभव करने जा रहे हैं कि जब ईश्वरीय समय सीमा मानवीय समर्पण के साथ संरेखित होती है तो कैसा महसूस होता है। आप यह समझने वाले हैं कि सब कुछ वैसा ही क्यों हुआ जैसा हुआ। हानि, विलंब, मौन, भ्रम, प्रत्येक अनुत्थित प्रार्थना वास्तव में एक पुनर्निदेशन थी। हर बंद दरवाजा एक दीवार की तरह था जो आपको उन कमरों से बचाता था जो आपकी रोशनी को खत्म कर देते थे। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। भाग्य में शांति शामिल है, ऐसी शांति जिसका दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी नींद जो आपको रात को यह विश्वास दिलाती है कि स्वर्ग आपकी रक्षा कर रहा है, तब भी जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। भाग्य में अनुग्रह भी सम्मिलित है। यह ऐसा उपकार है जो आपको खोजता रहता है, उन स्थानों पर प्रकट होता है जहां आपने कभी आवेदन नहीं किया था, तथा आपके नाम के साथ उस तेल की तरह चिपक जाता है जिसे धोया नहीं जा सकता। और हां, इस भाग्य में लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में ऐसे उत्तर लेकर आने वाले हैं जिनकी आपको आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था। उनमें से एक तो पहले से ही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, भले ही वे अभी तक आपसे मिले नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि क्या उसे आपसे संपर्क करना चाहिए। अंतिम निर्णय आपके पास अप्रत्याशित तरीके से आएगा। जब आपको पता चलेगा कि इन्हें किसने भेजा है तो आप रो पड़ेंगे। तुम्हें अपने हाथ खोलने होंगे। जो कुछ आपको लगता था कि आपको पकड़ना चाहिए था, उसे छोड़ दीजिए। आप दूसरों के लिए क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ दीजिए। आपने जो कहानी खुद को सुनाई थी कि आपको कभी भी अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जब नुकसान की तुलना में पुनर्बहाली की आवाज अधिक जोरदार होगी, जब खुशी दुख से भी अधिक गहरी होगी, जब जो आपके लिए है उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। यह आपके पास वैसे ही आएगा जैसे ज्वार तट पर आता है। यह भूला हुआ रिश्तेदार, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। उन्होंने सपनों में तुम्हारा चेहरा देखा। वे आपका नाम आपके जन्म से पहले ही जानते थे, और उन्हें विश्वास था कि किसी दिन शायद अब आप इसे पढ़ेंगे और अपनी हड्डियों में सच्चाई महसूस करेंगे। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। आप अकेले नहीं हैं। तुम लेट नहीं हो, आप सही समय पर आए हैं। अब वह क्षण आता है जब आपको निर्णय लेना होता है। क्या आप मानते हैं? अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने दिल से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश आपके लिए खुल रहा है? क्या आप उस विरासत के भार को महसूस कर सकते हैं जो पर्दे के पीछे मंडरा रही है और उस क्षण उतरने की प्रतीक्षा कर रही है जब आपका विश्वास अंतिम मोड़ खोल देगा? चौंकाने वाली शर्त आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं है, यह आपको रूपांतरित करने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब आप उपहार प्राप्त करें तो आप उसके सामने झुके नहीं, कि आप आशीर्वाद पाने के लिए माफी नहीं मांगते। आप अपना प्रकाश कम ना करें ताकि अन्य लोग अधिक सहज महसूस करें। इस विरासत के लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण, साहसी, उज्जवल होना आवश्यक है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप डॉलर तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह तो शुरुआत है, वहां संकेत होंगे, उन पर नजर रखें। एक ऐसा नाम सामने आएगा जो आपने वर्षों से नहीं सुना होगा। एक यादृच्छिक संदेश आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। एक दरवाजा जो कसकर बंद किया गया था
वह आपके खटखटाने के बिना ही खुल जाएगा। यह पुष्टियां हैं, उन पर संदेह मत करो, उन्हें समझाओ मत। स्वर्ग इस क्षण का इंतजार आपकी कल्पना से भी अधिक समय से कर रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे एक ऐसा आशीर्वाद देने के लिए चुना गया है जो पीढ़ियों को बदल सकता है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिनका नाम विरासत में लिखा गया है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसका जीवन यह सिद्ध करेगा कि प्रकाश सदैव जीतता है, आशा कभी नहीं मरती, अच्छाई सदैव लौटती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश कोई संयोग नहीं है। यह संदेश आपको ठीक उसी समय मिला है जब आपकी आत्मा उस मौन पर प्रश्न उठाने लगी थी जिसने आपके जीवन को एक मोटे पर्दे की तरह ढक रखा था। यह कोई भ्रम नहीं है, यह आपकी स्क्रीन पर तैरते हुए शब्दों का एक और समूह मात्र नहीं है। यह अनंत काल से आई एक फुसफुसाहट है जो आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। आपको याद किया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है, आपको किसी ऐसी चीज के लिए अलग किया जा रहा है जो हमेशा से आपकी थी, भले ही वह आपसे इतने लंबे समय तक छिपाई गई थी। उस क्षेत्र में हलचल मची है जिसे आप देख नहीं सकते। कुछ प्राचीन, कुछ सुंदर, कुछ राजसी, कोई भुला हुआ रिश्तेदार जिसका नाम अब आपका परिवार नहीं लेता, जिसकी स्मृति समय के साथ धुली हुई पेंटिंग की तरह धुली हुई है, अपने पीछे एक खजाना, एक वादा और एक आशीर्वाद छोड़ गए। एक शाही संपत्ति जो केवल सोने में नहीं गिनी जाती बल्कि सम्मान, विरासत और दैय कार्य से बुनी जाती है। और यह भूली हुई आत्मा, आपके रक्त वंश का यह दूर का धागा, आंखों में आंसू और हृदय में प्रार्थना लिए समय की हवाओं में फुसफुसाते हुए चला गया। जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तब इसे उन्हें खोजने दें। जब वे थक जाएं और दुनिया उन्हें यह विश्वास दिला दे कि उनके जैसे लोगों के लिए कभी भी कुछ भी सुंदर नहीं होता, तो उन्हें इसे खोलने दें। और अब यह आ गया है, तुम्हें पता नहीं कि यह क्षण कितना शक्तिशाली है। आप किसी ऐसी चीज के घटित होने की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिसे विलंबित तो किया गया लेकिन कभी अस्वीकार नहीं किया गया। द्वार कांप रहे हैं, पुस्तक खोली जा रही है और आपका नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। सिर्फ आपका नाम नहीं, जैसा कि दूसरे लोग जानते हैं, बल्कि आपका वास्तविक नाम, वह जो स्वर्ग दूतों द्वारा बोला गया हो, वह जो राजाओं, पुजारियों, स्वप्नदर्शियों और चिकित्सकों की विरासत को आगे बढ़ाता है, वह जो आपके भूले हुए रिश्तेदार ने फुसफुसाकर कहा था, जिसकी आत्मा अभी भी प्रकाश से सुसज्जित एक रक्षक की तरह आप पर नजर रखती है। भले ही आप सोचते हो कि आप अकेले हैं, भले ही आप रोते हुए सो जाते हो, यह सोचते हुए कि जीवन आपको क्यों नजरअंदाज कर रहा है, पर पर्दे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। हर आंसू ने बीज को सींचा, हर निराशा ने रास्ता बनाया। मौन का प्रत्येक मौसम आत्मा के क्षेत्र में आपके नाम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा था, आप तैयार हो रहे थे। यह सौभाग्य, यह दिव्य विरासत केवल भौतिक आशीर्वाद तक ही सीमित नहीं है, हालांकि यह भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक चौंकाने वाली शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को हिला देगी और समय, परिवार और ईश्वरीय समय के बारे में आपकी समझ को बदल देगी। आपको उस व्यक्ति को अवश्य क्षमा करना चाहिए जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, इसीलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि जिस क्षण आप उन्हें रिहा करेंगे, आपके भविष्य के चारों ओर की जंजीरें टूट जाएंगी। जिस क्षण आप अपना हाथ खोलेंगे और उस दर्द को जाने देंगे, बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे और आपके लिए राजकीय अनुग्रह उस वर्षा की तरह बरसेगा जो भूले हुए शहरों की राख को धो देती है। आप ऊपर उठेंगे। आपके भूले हुए रिश्तेदार को यह बात पता थी, उन्होंने इसे दूर से देखा। उन्होंने आपके हृदय को नरम करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं कि वे आपको वह महसूस करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो आप महसूस नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी सफलता आपके उस क्षमता से जुड़ी है जिससे आप उन चीजों को माफ कर सकें जो आपको कठोर बनाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जिसे दुनिया चुरा नहीं सकती, एक दिव्य कुंजी। लेकिन यह कुंजी तभी काम करती है जब प्रेम बहता है। तुमने गुप्त रूप से पूछा है, मेरी बारी कब आएगी, और स्वर्ग से शीघ्र ही प्रतिध्वनि आई, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने काफी समय तक प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि अब आप कड़वाहट को आशीर्वाद में विष डालने दिए।
बिना उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे कमरों में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो दरवाजे जन्मों से बंद थे वे अब खुल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि अचानक एक वज्रपात की तरह जो हर संदेह को शांत कर देता है। जैसे कोई पर्दा हटाकर वह मुकुट दिखा रहा हो जिसे आप भूल गए थे कि वह आपका था। आप इसी क्षण के लिए पैदा हुए हैं, गर्व के कारण नहीं, अहंकार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा राजसीपन से बनी है। भले ही आप अपने आप में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए पड़े हुए हों, लेकिन जो आपका खून बहाता है उसके साथ कई पीढ़ियों पहले विश्वासघात किया गया था। उनकी विरासत चुरा ली गई, उनकी आवाज दबा दी गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपका नाम अपने हृदय में लिख लिया और उसे आशीर्वाद से सील कर दिया। जो छीन लिया गया था उसे पुनः स्थापित करें। उन्हें उस आनंद में जीने दो जिससे मुझे वंचित रखा गया। यह एक कहानी से भी अधिक है, यह एक भविष्यवाणी है और अब यह घटित हो गया है। आपके सपने यादृच्छिक नहीं हैं। जो दृश्य आपने देखे हैं वे स्थान लोग सोने से जड़े हॉल और भूमियां हो जहां आप कभी नहीं गए, लेकिन जिनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। यह उस विरासत की प्रतिध्वनियां हैं जो आपको पुकार रही हैं। वह भूला हुआ रिश्तेदार धन संपत्ति के अलावा भी बहुत कुछ छोड़ गया। वे अपने पीछे एक मिशन छोड़ गए हैं, निर्माण करना, उपचार करना, दूसरों को ऊपर उठाना। जिस तरह से कोई आपको ऊपर नहीं उठा सका, उन लोगों को आशा प्रदान करना जो स्वयं को अदृश्य महसूस करते हैं, तथा ऐसा करके उन सभी चीजों को पुनः प्राप्त करना जो दफन छिपी खोई या चोरी हो गई थी। तुम शापित नहीं हो, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप उस प्रार्थना की पूर्ति हैं जो आपकी जानकारी से भी पुरानी है। यह चौंकाने वाली स्थिति कोई चाल नहीं है, यह एक निमंत्रण है। जिस क्षण आप इसे अपना लेंगे आकाश बदल जाएगा। जिस क्षण आप कहते हैं हाँ मैं माफ कर दूंगा, हाँ मैं जाने दूंगा, हाँ मैं उठूंगा, आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। वजन कम हो जाएगा, सपने फिर से जीवंत हो उठेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। आपके नाम की जमीन है, ऐसी संपत्ति है जिसे आपने कभी नहीं देखा। स्क्रॉल में लिखा हुआ सोना है जो रखवालों के हाथों में एक संकेत की प्रतीक्षा में संग्रहित है। संकेत आपका दिल है, कुंजी आपका निर्णय है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, भाग्य शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन यह पवित्र है। आपको इसे साफ दिल से ले जाना चाहिए। आपको विरासत में उस भिखारी की तरह नहीं चलना चाहिए जिसे आखिरकार खाना मिल रहा है, बल्कि एक शाही बच्चे की तरह अपने सही स्थान पर कदम रखना चाहिए। आपको जल्द ही संदेश प्राप्त होंगे, अप्रत्याशित ईमेल पत्र, आपकी नींद में फुसफुसाहट संख्याएं जो अजीब लगती हैं लेकिन दिव्य मार्कर है। बारीकी से देखें। अगले 7 दिन भेष में लिपटे पुष्टिकरणों को लेकर चलते हैं। किसी भी चीज को संयोग के रूप में नकारें नहीं। हर बदलाव, हर मुठभेड़, हर संख्या का दोहराव, हर सपना, यह सब अनलॉकिंग का हिस्सा है। आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके बारे में कुछ अलग महसूस करता है। हो सकता है उन्होंने इसे चुप कराने की कोशिश की हो सकता है कि उन्होंने आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, अब आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और खुशियों की बहार आने वाली है। तो मुस्कुराएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस दस्तक देने वाले हैं। आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिव्यता आपको यह समझाने आई है कि जिस उलझन ने आपके मन को जकड़ रखा था, अब वह समय आ गया है जब वह समाप्त हो जाएगी। यह संदेश कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवित स्पंदन है जो अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करके, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार करके ठीक इसी पल, इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि से टकराया है। सोचो, अनंत संभावनाओं में से इसी क्षण तुम्हारा और इस संदेश का मिलन क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे जीवन की पटकथा में यह अध्याय लिखा जा चुका था। तुम्हारी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांडीय चेतना ने सुना है। तुम्हारे मौन रुद्र, तुम्हारी एकांत की आहें, तुम्हारी टूटी हुई आशाओं के हर टुकड़े को एक एक करके समेटा गया है। अब उन टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा भव्य भविष्य गढ़ा जा रहा है
जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह उन अनगिनत रातों का प्रतिफल है जब दुनिया सो रही थी और तुम जागकर अपने सपनों को सींच रहे थे। यह उन आंसुओं का मोल है जो तुमने अकेले में बहाए थे जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा। यह उस पसीने की हर बूंद का सम्मान है जो तुमने अपने लक्ष्य की वेदी पर अर्पित की है। ब्रह्मांड कोई निर्दयी लेखाकार नहीं है, वह एक प्रेममयी माता है। उसने तुम्हारे हर प्रयास को, हर त्याग को, हर छोटी बॉडी दी हुई कोशिश को अपने आंचल में संजो कर रखा है। और अब वह समय आ गया है जब वह अपना आंचल खोलेगी और तुम्हारे जीवन को उन फलों से भर देगी जो पककर सुनहरे हो चुके हैं। खुशियों की बहार यह कोई मौसमी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंतर्मन के रेगिस्तान में खिलने वाला एक शाश्वत वसंत है। एक ऐसा वसंत जिसकी सुगंध तुम्हारे अतीत के हर घाव पर मरहम लगा देगी, तुम्हारे वर्तमान को आनंद से भर देगी और तुम्हारे भविष्य को आशा के अनंत रंगों से सजा देगी। तुम मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपनी उस मुस्कान को अपने होठों पर आने दो जिसे चिंताओं के बादलों ने छिपा रखा था। यह मुस्कान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की विजय का प्रतीक होगी। यह इस बात की घोषणा होगी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना रहा हो, तुम प्रकाश को खोजने में सफल रहे। तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, अपने हृदय को विशाल कर लो, क्योंकि जो आशीर्वाद और खुशियां तुम्हारी ओर आ रही हैं वे इतनी विशाल है कि उन्हें संजोने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का विस्तार करना होगा। अच्छे दिन केवल दस्तक नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन के दरवाजे को तोड़कर एक सुनहरे सैलाब की तरह भीतर आने को आतुर हैं। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू करने आया है, एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है स्वर्णिम युग का आरंभ। जिस उलझन ने तुम्हारे मन को मकड़ी दहजाल की तरह जगती दच रखा था वह अब भस्म होने वाली है। तुम उस चौराहे पर खट्ट दहे थे जहां हाय हर रास्ता धुंधला और अनिश्चित लग रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? कहीं यह रास्ता मुझे और गहरे भंवर में तो नहीं ले जाएगा? मेरी योजनाएं बार बार क्यों विफल हो रही हैं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? यह सवाल तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह खा रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। तुमने एक योजना बनाई, पूरी शिद्दत से उस पर काम किया, पर जैसे ही तुम मंजिल के करीब पहुंचे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। तुमने दूसरा रास्ता चुना, नई रणनीति अपनाई, पर परिणाम वहीं ढाक के 3 पात सफलता। एक मृग तृष्णा की तरह तुमसे दूर भागती रही और तुम थक कर हार कर निराशा के रेगिस्तान में अकेले बैठ गए थे। लेकिन देखो मेरे प्रिय, वह सब एक परीक्षा थी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता था कि तुम कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहते हो। वह तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को परख रहा था और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा बार बार गिरकर उठना, तुम्हारा हार ना मानना, तुम्हारा अपनी योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ही विजय थी। अब वह शुभ गद्यति, वह दिव्य मुहूर्त आ पहुंचा है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। अब तुम्हारी हर योजना केवल सफल नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य परिणाम देगी। तुम्हारे सपने अब केवल साकार नहीं होंगे, वे एक ऐसी हकीकत बनेंगे जो दूसरों के लिए एस्तानीजी एक सपना होगी। अब तुम्हें केवल उठना नहीं है, तुम्हें जागना है। संगीत की भौतिक नींद से नहीं, अपनात्मिक तंद्रा से अपनी उस चेतना को जागृत करना है जो तुम्हें यह बोध कराए कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक असीम ऊर्जा का स्रोत हो। अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हारे साथ हर कदम पर एक अदृश्य कवच बनकर रही है। जब दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी ही थी, तब भी यह शक्ति तुम्हारे भीतर एक नन्ही सी लौ बनकर जल रही थी, तुम्हें हौसला दे रही थी। अब यह लौ एक महाज्वाला का रूप लेने जा रही है जो तुम्हारी हर नकारात्मकता, हर भय, हर शंका को जलाकर राख कर देगी। संयम बरतें और विश्वास रखें। यह 2 पंख हैं जो तुम्हें अनंत आकाश में उड़ा ले जाएंगे। संयम, क्योंकि जब खुशियां बरसें तो अहंकार तुम्हें छू ना पाए। संयम, ताकि तुम अपनी सफलता को विनम्रता से ग्रहण कर सको। और विश्वास, अटूट विश्वास, उस अज्ञात पर विश्वास, उस दिव्य योजना पर विश्वास
और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास।